मैंने अपने जीवन के 4 या 5 जीवन मैंने पूर्व जन्म के देखे। एक तो जीवन इन्होंने देखा है कि एक कृष्ण के सुदामा थे, और एक जीवन में महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध, बहुत जाने माने संत तुकाराम जी के रूप में अपने आप को देखते हैं। गुरुकुल में ये देखते हैं कि एक दोस्त है जो बहुत अच्छा करीबी है, उसको जब भी देखते हैं इनको कृष्ण की याद आती है। एकदम नील कलर पूरा आभा मस्तिष्क में प्रतीत हो रही है। उससे आपकी दोस्ती है अच्छी? हाँ, ठीक है। तो क्या नाम लेते हो आप इसका, दोस्त का? कृष्ण। जंगल के अंदर कृष्ण भगवान जो है कुछ ज़्यादा ही नटखट थे। एक विलक्षण बात पता चली, मुझे भी कभी पता नहीं था, अंदेशा भी नहीं था कि भगवान ने ये कहा कि आपने मेरे पूर्व जन्म में पैर धोए हैं, मैं इस जन्म में आपके पैर धोऊंगा। क्या आप जब पैर धुलवा रहे थे तब आपको मालूम था कि ये भगवान है? नहीं। तो ये सुदामा के रूप में वहाँ पर देख रहे हैं भगवान के साथ। इन्होंने आखिरी समय में पूरा देखा साफ भगवान का वो चतुर्भुजी रूप। अच्छा, एक और मज़े की बात हुई, जब हम इनको पास्ट लाइफ में भेजे ना, तो इनको ले जाने के लिए, पास्ट लाइफ में लेकर जाने के लिए कौन आया था? शिवजी। शिवजी आए थे भाई। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं, कृपया चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट्स ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। और आज हमारे साथ नए गेस्ट हैं, ज्योतिष हैं, छत्तीसगढ़ के ही हैं, ज्योतिष हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं। यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ आध्यात्मिक सवाल थे, कुछ चीज़ें थी जिनको इनको समझना था। चूँकि ज्योतिष हैं तो इनको ज्योतिष में वहाँ समझ नहीं आया, तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या पास्ट लाइफ में ये समझ में आ सकता है जाने से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अब आप बताइए कैसा रहा, कैसा लगा, पहले आपका एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। बढ़िया रहा मेरा सेशन। 4 घंटे चला। बहुत कम समय पता चल रहा था कि मैं, ऐसा लगा बाद में कि मुझे आधा ही घंटा हुआ है, लेकिन 4 घंटे का सेशन था। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैंने अपने जीवन के 4 या 5 जीवन मैंने पूर्व जन्म के देखे। 4 जीवन देखे। 4 जीवन और मेरे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल गए हैं। हाँ, एक ही बार में सब सारा दौरा कर आए। 4 घंटे के सेशन में 4 दौरे हो गए आपके। और ये जो एक्सपीरियंस रहा, जो समय का बोध हुआ आपका, वो कैसा रहा? और जो वास्तविक समय बीता वो कैसा रहा, उसको बताएं। समय की एकदम शून्यता, शरीर में कोई हलचल नहीं, एकदम स्थिरता, मन स्थिर और विचार भी स्थिर। अपने आप जो विचार आते रहे पास्ट लाइफ के रूप में, पूर्व यौवन की जो भी घटनाक्रम चलचित्र की भांति दिखाई देती रही, उन्हीं को मैंने वर्णन करते रहा। जो देखा, प्रश्नों के उत्तर देते हुए शर्मा जी ने जो भी मेहनत की उस बारे में, ताकि मैं अपना जीवन देख सकूं। वाकई में थोड़ा कठिन समय होता है, इतना लंबा पीरियड, और हर घटना को अक्षरशः देखना, और मन तर्क भी करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर सही बात निकल आई, अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मित्रों, इनको जो है 2 ऐसे जीवन देखे जो बहुत सारे लोगों को शायद न पचे, सुनकर अपच हो जाए। बहुत सारी, देखो, आम लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि ये चीज़ें तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर तो ये सिर्फ या तो मैं हूँ उसके लिए, मेरे में क्षमता है, या फिर किसी में क्षमता नहीं है। और अगर किसी में क्षमता है बताओगे तो ऐसा ऐसा दिखना चाहिए वो, या ऐसा 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 हमारा फंडा होना चाहिए, उस फंडे के अंदर बैठना चाहिए। और जब वो नहीं बैठता तो लोगों को थोड़ा लगता है कि पता नहीं ये क्या है। तो आज ये जो भाई साहब आए हुए हैं, 2 ऐसे जीवन देख लिए हैं जो पता नहीं बहुत सारे लोगों को शायद न जमे, पचे ही ना। एक तो जीवन इन्होंने देखा है कि ये कृष्ण के सुदामा थे, कृष्ण के सुदामा, और गोलोक से वापस ये शरीर, सांसारिक शरीर लेके लौटे हैं, इसलिए कि कोई इस शरीर के जरिए कुछ नए, आगे कुछ समय में चीज़ें होंगी। बताया गया कि आगे कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से एक सांसारिक शरीर चाहिए, तो वो उनको मिला हुआ है ये शरीर। और
और भी लगातार शरीर धारण करते रहे हैं सुदामा के बाद, तो वो उन चीज़ों को देखेंगे। एक जीवन में ये सुदामा के रूप में अपने आप को देखते हैं और एक जीवन में महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध, बहुत जाने माने संत तुकाराम जी के रूप में अपने आप को देखते हैं। तो दो इन्होंने ऐसे जीवन देखे हैं, जो बाकी तो दो जीवन और भी देखे, लेकिन ये दो प्रमुख जीवन इन्होंने देखे। और सुदामा के रूप में वो गरीबी भी देखी, वो पीड़ा भी, वो दंश, वो समाज का तिरस्कार, वो सब कुछ देखा। और कृष्ण का वो प्रेम भी देखा, और वो भी देखा कि कृष्ण ने इनके पैर धोए और कुमकुम वाली थाल पे इनका पैर रखा के फिर अपने घर के भीतर प्रवेश करवाया। कहानी हम लोग आगे बताएंगे आपको और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इस पहले आपको कैसा लग रहा है ये सब देख के? कुछ अचरज लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये मन में अपने आप ही ऐसी ये आता है, प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर खोजने के लिए PLR करना पड़ा है, क्योंकि यही सब चीज़ दिखाई देने लगता है अपने आप ही। खुले आंखों से या बंद आंखों से, तो फिर ऐसा बस लगता है कि वास्तव में ऐसा क्या है, क्यों मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही, क्यों ये सब दिखाई दे रहा है। तभी आदमी PLR की तरफ आया कि वास्तव में पूर्व जन्म की यात्राएं करके देखे तो सही क्या है। कुछ न कुछ झलक, कुछ न कुछ एहसास, कुछ न कुछ उसका एक रंग आपको नज़र आने लगता है पास्ट लाइफ का आपके लाइफ में, और वो आपको समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे से ऐसा क्यों होता है, या मेरे भीतर ऐसी बातें क्यों चलती है, मेरी बुद्धि इस तरह से क्यों है, मेरे भीतर के घर के संस्कार के बावजूद एक संस्कार मेरे भीतर है, वो किस तरह का संस्कार है, वो क्यों है। ये सब तमाम चीज़ें आती हैं लोगों को, और उसके बाद ही वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो पूरा क्लियर होता है। तो मित्रों, इन्होंने जो दो जीवन, जो बड़े जीवन देखे दो महात्माओं के, उसकी बात हो गई, और बाकी दो जीवन और देखे। तो हम लोग सिलसिलेवार शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखा था अपने आप को सुदामा के रूप में, तो बताइए कैसा रहा, क्या अनुभव किया, उसके बारे में बात करते हैं। बाल क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ में खेलते हुए ऋषि आश्रम में गुरु माता और गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण, धनुर्विद्या, वेद का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, वेद सिखाया जा रहा था, ये सब देखा गया। और देवी दुर्गा कवच, माँ सरस्वती की आराधना, माँ काली की आराधना करते हुए शस्त्र पूजा, ये सब चीज़ वर्णन देखने में आया, जो कि वास्तव में अकल्पनीय है। शिक्षक है ना, तो थोड़ी उसी भाषा में बात करते हैं और उसी ढंग से बताते हैं। देखिए, इन्होंने देखा अपने आप को एक आश्रम, गुरुकुल जब शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में, 4-5 साल के बच्चे के रूप में देखा था। जो बच्चा जो है वो सिर्फ ऊपर से कुछ नहीं पहना है, सिर्फ नीचे धोती जैसा सफ़ेद कपड़ा लपेट रखा है, इस तरह से देखा था। जंगल, पहाड़ सब इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने अपने आप को, जब इनको आगे भेजा गया तो गुरुकुल में पाया। गुरुकुल में ये देखते हैं कि एक दोस्त है जो बहुत अच्छा करीबी है, और उसको जब भी देखते हैं इनको कृष्ण की याद आती है। उनको ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण की एनर्जी उसके साथ है। उस छोटे से बच्चे को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है इनको। शरीर को महसूस करें, आप किस शरीर में हैं, स्त्री में हैं या पुरुष में? किस शरीर में हैं? पुरुष हैं, ठीक है। बालक हैं। क्या उम्र है आपकी? 5-6 साल। 5-6 साल के हैं, ठीक है। कपड़ा आपने किस तरह से पहना हुआ है? पैंट शर्ट जैसा पहना है, धोती जैसा पहना है, या कुछ नहीं पहना है? क्या है आपके पास कपड़े के नाम पे? छोटा सा धोती। छोटा सा धोती। ऊपर कुछ नहीं पहना है? नहीं। ठीक है, बंधा है जी। आपके सिर पे बाल हैं? ऊपर से चोटी जैसा बांध रखे हैं? चोटी बांध रखे हैं, हाँ। ठीक है। आपका रंग कैसा है शरीर का? सांवला रंग है, अच्छी बात है। देखते जाएं। और आसपास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है? देखें तो आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण। गुरु का आश्रम। त्रिशूल गड़ा हुआ है, अच्छा। आगे देखें, बताएं मुझे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। कहाँ पर हैं आप? गुरु बैठे हैं,
गुरु ठीकने कद के हैं, बाल लंबे फैले हुए हैं, जी, छोटी सी कोपिन लगाई हुई है, धोती का तो बड़ा लंगोट पहने हुए लंगोट हैं, टाइप का है। छोटा सा लंगोट है। ठीक है, ठीक है। और शरीर पर भभूत वगैरह है, भस्म वगैरह? हाँ है। शरीर पर भभूत लगाए हैं। ठीक है। अभी आपने बताया कि ये आश्रम है और गुरु जी बैठे हैं सामने। क्या आप यहाँ पे आश्रम में रहते हैं, पढ़ते हैं, गुरु के सानिध्य में रह के कुछ शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे? गुरुकुल है आपका ये? हाँ। ठीक है। आपने कहा एक दोस्त आपको दिख रहा है, इस दोस्त को आप श्याम कह रहे हैं। बताएं कि ये क्या महसूस हो रहा है आपको उसको देखकर? पूरा नीला प्रकाश, जी, पूरा नीला प्रकाश मस्तिष्क में छा रहा है। अच्छा, एकदम नील कलर, पूरा आभा मस्तिष्क में प्रतीत हो रही है। अच्छा। किसके मस्तिष्क में नीला आभा आपको महसूस हो रहा है? मुझे पूरा नीला ही नीला रंग दिखाई दे रहा है। आपको? हाँ। अच्छा, तो ये जो दोस्त है सामने आपने देखा, वो आसपास खड़ा है या अभी? खड़ा है, उसका बहुत तेज है उसके मुख पर। अच्छा, उसके कारण मुझे पूरा नीला ही रंग दिखाई दे रहा है एकदम। अच्छा। उससे आपकी दोस्ती है अच्छी? हाँ। ठीक है। तो क्या नाम लेते हो आप इसका, दोस्त का? कृष्णा। कृष्णा कहते हो? अच्छा। तो तेज उसके चेहरे से चमक रहा है, आप उसे कृष्णा बुलाते हैं। ये किस तरह का कृष्णा है? कौन सा कृष्णा है ये? क्या ये कोई साधु है, कोई संत है, महात्मा है, देवता है? कौन है ये कृष्णा? देवता है। देवता है। क्या वही है कृष्ण? हाँ। क्या हम लोग कृष्ण के बचपन की कहानी सुन रहे हैं आपसे? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो बताइए, कृष्ण कैसे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? बहुत सुंदर, नटखट, दौड़ते भागते फिरते हैं। अच्छा। इधर उधर हम्म, कूद फांद करते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। अच्छा। छुपते हैं, हम्म, कभी हम उनको ढूंढते हैं, कभी वो हमको ढूंढते हैं। अच्छा, ठीक है। कृष्ण, क्या यहाँ पे उनका रंग सांवला है? सांवला है, मुझे बस नीला ही कलर दिखाई दे रहा है। अच्छा, नीला कलर क्या दिख रहा है, माने उनका शरीर दिख रहा है या आपके सांवले आंखों हैं, क्या? लेकिन मुझे उनका आभा, नीली नीली आभा दिखाई देती है मुझे। अच्छा, वैसे शरीर सांवला है। हाँ। ठीक है। इन्होंने देखा कि वो आश्रम के अंदर शिक्षा पा रहे हैं, गुरु जी के साथ शिक्षा ले रहे हैं, गुरु माता भी वहाँ पर मौजूद है, गुरु माता भी शिक्षा दे रहे हैं। ये संदीपनी मुनि का आश्रम, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा की शिक्षा हुई थी, बलराम जी की शिक्षा हुई थी, वो इन्होंने वहाँ पर देखा है। आप अकेले पढ़ते हैं या और भी बच्चे पढ़ते हैं? और भी बच्चे पढ़ते हैं, गुरु माता शिक्षा दे रही है। गुरु माता कैसी दिखती है, जरा उसके बारे में बहुत डिटेल। सुंदर है, बाल बंधे हुए हैं, गजरा बंधा हुआ है सिर में। गुरु माता का डिटेल बताते जाएं मुझे, कैसी दिख रही है? युवा है। रंग युवा कैसा है गुरु गौर वर्ण है। हाँ, बहुत अच्छा। पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चों को शिक्षा दे रही है। बहुत अच्छा। गुरु माता पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है, आप भी उसमें पढ़ रहे हैं? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने अपने गुरु का रंग कैसा है आपका? सांवला। गुरु सांवले हैं, ठीक है। और गुरु माता पढ़ा रही है, देखो गुरु माता क्या शास्त्र शिक्षा दे रही है या कुछ खास किसी स्किल के बारे में बात कर रही है? रामचरितमानस पर बात कर रही है। अच्छा, रामचरितमानस, गुड। कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको? 8-10। अच्छा, 8-10 बच्चे हैं। गुरु माता की क्या उम्र लग रही है आपको? युवा है, 25 से 30 साल। 25-30 साल की लग रही है। अच्छा,
और गुरुजी आपके क्या उम्र लग रहे थे? किस उम्र वो के? भी हुआ है 30-35 साल का। 30-35। और आश्रम में कई तरह की विद्या का इनको ज्ञान कराया गया था। शस्त्र विद्या भी सिखाई गई थी। किताबी ज्ञान तो था ही, वैदिक। शस्त्र का ज्ञान भी इनको करवाया गया था। क्या सिखा रहे हैं गुरुजी धनुर्विद्या के नाम पे आपको? किस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं? निशाना लगाना सिखा, अच्छा छोटे छोटे धनुष के साथ में। अच्छा, छोटे छोटे धनुष दिए हैं आपको। अच्छा, निशाना लगाना सिखा रहे हैं। ये तीर कैसे तीर हैं? ये धनुष कैसे धनुष है? क्या लकड़ी से बने, बांस के बने, या कोई और चीज़ है जिनसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? ये कौन सी बने लकड़ी से बने हुए धनुष हैं? ठीक है। और तीर? तीर भी पतली लकड़ी के हैं। पतली लकड़ी के हैं, ठीक है। उपस्थिति नहीं है। हाँ, निगेटिव एनर्जी, बाहर की कुछ राक्षसी वृत्तियां बार बार आक्रमण करने का प्रयास करती है, जिनसे रक्षा करने के लिए गुरुदेव धनुष विद्या भी सिखा रहे हैं और ये मंत्र का आह्वान करने के लिए कहते हैं। अच्छा अच्छा, आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए। अच्छा। तो धनुर्विद्या में आप लोगों को गुरुजी पहले मंत्र देते हैं देवता की उपासना करने के लिए, शक्ति की, ठीक है, ठीक है। आप जब धनुर्विद्या सीख रहे हैं, क्या वहाँ पे आपने जिसे कृष्णा कहा वो भी हैं? हाँ। अच्छा। और इस तरह से ये सब ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। वहाँ पर भगवान के साथ जंगल में भ्रमण भी करना, बच्चे थे तो घूमते थे जंगल में, इधर उधर भटकते थे, वो सब देखा इन्होंने और पाया कि जंगल के अंदर कृष्ण भगवान जो है कुछ ज़्यादा ही नटखट थे। मयूर के साथ जो है इन्होंने अपने आप को देखा, जो कृष्ण भगवान मयूर को लेके, हाँ, उनके गले से लिपट रहते थे। मयूर को अपने गले पास में बाहों में ले लेते थे और प्रेम करते थे। मयूर को भगवान कृष्ण पकड़ के रखते थे और छोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, एक बार ये लोग जंगल में भटक भी गए थे, तो माता ने फिर इन सब बच्चों को खोजा और फिर वो आई और लेके गई। तब का ये वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान मयूर को पकड़ के रखे, छोड़ नहीं रहा। अच्छा, मयूर की भी उनसे दोस्ती है, तो मयूर को कोई डर भय नहीं है, उसको भागना नहीं है कहीं भी। कृष्ण से छुड़ा के भागने जैसा वो मयूर को कुछ नहीं लग रहा है, पर माता ने उनको किसी तरह मना के फिर आश्रम में लेके आई है। ये सब दृश्य इन्होंने देखा है। विस्तार से बताएं क्या चल रहा है वहाँ पे? सुंदर मोर है जी, सुंदर मोर है। मोर के साथ खेल रहे हैं हम दोनों। अच्छा, मोर के साथ खेल रहे हैं। और आपका नाम फिर से लेंगे तो बताइए मुझे, क्या नाम ले रहे हैं वो? सुदामा। सुदामा, यही नाम है आपका? क्या आप सुदामा हैं? कुछ और नाम है लेकिन मुझे सुदामा ही कहते हैं वो। अच्छा, नाम भी आपका कुछ और है लेकिन आपको सुदामा कहा जाता है। कृष्ण आपको सुदामा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या ये वही सुदामा है जो कृष्ण के मित्र हैं, बाल सखा? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जंगल में? खेल रहे हैं कि भटक गए हैं? खेल रहे हैं। अब और बच्चे भी आ गए हैं, गुरु माँ भी आई लेने के लिए। अच्छा, हाँ। कृष्ण मोर की गर्दन से लिपटा हुआ, छोड़ नहीं रहा है मोर को। अच्छा, क्या चल रहा है बताएं थोड़ा सा। गुरु माँ आश्रम में चलने को कह रही है। अच्छा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है और चाहती हैं कि बच्चे अब आश्रम में चले। आप लोगों का क्या इरादा है? खेलने का। कृष्णा क्या चाहते हैं? मोर को नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, मोर को नहीं छोड़ रहे? बोले मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, साथ में। अच्छा, मोर बड़ा है, उठा नहीं सकते कृष्ण। अच्छा, और मोर भागने की कोशिश नहीं, लिपटा हुआ है। अच्छा, मोर को ज़रा भी डर नहीं लग रहा है उससे? नहीं। उन दोनों की दोस्ती है क्या? हाँ। पुरानी? हाँ। अच्छा, ठीक है। चलो आगे फिर क्या हुआ बताओ मुझे। गुरु माता हाथ पकड़ के ले जा रही है।
कृष्ण को हाथ पकड़ा है, मैं पीछे पीछे चला जा रहा हूँ। और बाकी बच्चे वो भी चले जा रहे हैं, सब कुछ मोर को छोड़ दिया आप लोग? छोड़ दिया। ठीक है। शाम का समय है, दिन का समय है, सुबह का समय है, कौन सा समय है ये? अब शाम हो रही है, हल्की हल्की शाम होने वाली है। ठीक है। तो आप लोग आश्रम फिर पहुंच गए? पहुँच गए। आगे क्या महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या। कोई नदी बह रही है जी? कोई नदी बह रही है। अच्छा। नदी के ऊपर में बांस का पुल बंधा हुआ है। हाँ। उसके ऊपर से होके हम गुजर रहे हैं। हाँ। डर भी लगता है, थोड़ा सा हिलता है पुल। अच्छा, डर लगता है। हाँ, गहरी नदी है। ऋषि बांस का पुल है। आश्रम पास में ही है नदी अच्छा। को पार करने पर। ठीक है, क्या हुआ आगे फिर? पुल पार करने से डर रहे हैं, पुल क्यों देख रहे हैं आप? उसमें क्या महत्वपूर्ण है वहाँ पे? क्या है जो महत्वपूर्ण है वहाँ पे पुल के आसपास? गहरी नदी नीली रंग की है। अच्छा, ठीक है। रंग नीला है नदी का? हाँ। पानी का? हाँ। ठीक है। गहरी, शांत। नदी गहरी और शांत है। अच्छा, ठीक है। आप ये नदी वाले दृश्य में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर क्या कृष्ण आपके साथ हैं या आप अकेले इस दृश्य पे पहुँचे हैं? साथ में माता जी कृष्ण का हाथ पकड़े आगे चल रही है। माता जी बोले तो गुरु माँ? माता। अच्छा, ठीक है। गुरु माता हाथ पकड़े हुए आगे आगे चल रही है। हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, पीछे चल रहे हैं। ये आप लोग वो जो जंगल से आ रहे थे वही वही समय है? वही समय। है। ठीक है। तो जाइए फिर आश्रम में, फिर क्या क्या हुआ है बताओ मुझे। शाम का समय सबको माता ने भोजन परोसा है। कृष्ण दूसरे का खाना छीन के खा लेते हैं। अच्छा। दूसरे का खाना छीन लेते हैं? हाँ, छीन लेते हैं। अच्छा। नटखट है, परेशान करते हैं। गुरु माँ डांटती है, चुप रहने को कहती है। ठीक है, ठीक है। तो खाना छीन लेने का कारण क्या है? मजा लेना है। अच्छा। आनंद परेशान करना है। मेरे से ज़्यादा मजाक करते हैं, छेड़ते रहते हैं। ठीक है। आपका खाना छीनते हैं? हाँ, पत्ता खींच लेते हैं। अच्छा। मैं जो है आपको ऐसे समय में लेके जाऊंगा जब आप गुरु माँ के सामने होंगे या गुरु जी के उपस्थिति में ही होंगे, और गुरु माँ आपको आपका नाम लेगी, गुरु जी आपका नाम लेंगे। देखें कि क्या आपको ये लोग भी सुदामा ही कहते हैं, हम लोग चेक करेंगे। तो जाइए ऐसे समय में जब कृष्ण वहाँ ना हो, सिर्फ गुरु माँ और गुरु जी हों और आप हों, वहाँ पर आपको क्या नाम लिया जा रहा है? वासु या वासुकी ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वासुकी जैसा नाम ले रहे हैं आपका। सारी चीज़ें देखी, लेकिन इनको कुछ कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सब चीज़ों को नहीं देखना है, कुछ चीज़ें ही देखनी है, जितनी इजाज़त है उतनी देखो, ऐसा इनको भाव आने लगा था। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को जानबूझ के छोड़ा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, देखो दैवीय इच्छा के बिना आप हर चीज़ नहीं जान सकते, हर चीज़ नहीं देख सकते। और पास्ट लाइफ भी वही देखता है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है, या उनके गुरुजन या उनके इष्ट देव कृपा करते हैं। ईश्वरीय इच्छा के बिना आप पास्ट लाइफ भी नहीं देख सकते। आप कल्पना करिए, इस धरती पे कितने लोग हैं, अरबों लोग हैं, 6-7 अरब लोग हैं, और उनमें से कितने लोग पास्ट लाइफ देख चुके होंगे अभी तक? अगर आप देखने की बात कहें तो कितने, शायद 2-3 लाख, बस ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। भारत के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं, कितने लोगों ने पास्ट लाइफ देखा होगा? मुश्किल से हार्डली 1 लाख लोगों ने, बहुत हुआ तो 1 लाख लोगों ने। सोचिए 150 करोड़ लोग
और 1 लाख अधिकतम, मैं अधिकतम बता रहा हूँ, इतना तो होंगे भी नहीं, वो होंगे कुछ 10-20 हज़ार ही लोग होंगे जो वास्तव में पास्ट लाइफ देखे होंगे। देखिए लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति होता है जिसका चुनाव होता है, ईश्वर चुनाव करता है कि किस व्यक्ति को भेजना है, किस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, कितना देखना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, कितनी दूर तक जाएगा, कितने जन। अब देखिए एक आदमी आके 4 जीवन देख रहा है यहाँ पे, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, 2-3 जीवन तो देखते हैं, लेकिन 4 जीवन देखने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। मिले आज फिर से, तो देखिए कि इनको सुदामा के रूप में बहुत सारी चीज़ों को जानने की अनुमति नहीं थी, माने इस शरीर के अंदर से जानने की ना, बाकी तो ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इनको अलाउ किया गया, वो उन्होंने देखा। थोड़ा मृत्यु से पहले के दृश्यों में जाते हैं। आप किस उम्र में संपन्न बने और मना कर रहे हैं। कृष्ण मना कर रहे हैं, कृष्ण से आग्रह करते हैं कि आपको हम लोग कम से कम वो देखें कि क्या वास्तव में सुदामा कृष्ण के पास सत्तू लेके या इस तरह का कुछ आटे वाटे का कोई चीज़ लेके मिलने आया था, क्या सुदामा सचमुच फटेहाल आया था, क्या कृष्ण ने सचमुच पैर धोए थे, ये दृश्य देखना चाहते हैं। आग्रह करो कृष्ण से कि वो पिछले जब आप कभी गए रहे होंगे, अगर गए हों तो देख पाएँ क्या संपन्नता वहीं से आई है या कैसे आई है संपन्नता। उन्होंने देखा कि आश्रम में किस तरह का जीवन बीता, उन्होंने ये भी देखा कि गरीबी के रूप में किस तरह का जीवन इन्होंने जिया। ये जब नगर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए तो लोगों का उस तरह का रिस्पांस नहीं था इनके प्रति। इन्होंने महसूस किया कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जो और भी संपन्न ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण लोग थे, वो संपन्न लोग थे, तो वहाँ पर ये एकदम चिथड़े में जाते आते थे, तो लोगों को थोड़ा सा, धनिक लोगों की बस्ती है ऐसा भी बता रहे हैं, कोई कमज़ोर लोग नहीं थे, पैसे कौड़ी से संपन्न लोग थे, लेकिन देने में थोड़ा सा झिझकते थे, या कहो कि इनकी वेशभूषा ऐसी थी, इनकी हालत ऐसी थी कि लोगों को लगता है तुम दूर हटो यार, इस तरह से भाव लोगों का रहता था, है ना। इस तरह से ये जी रहे थे। आप लोग भिक्षा मांग रहे हैं? मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। अच्छा, कहाँ बताएं थोड़ा विस्तार से। कुशीनगर में। एक बेटी एक बेटा आपका वहाँ पे था। हाँ। बेटा कौन है? छोटा बेटा है। आज भी छोटा बेटा है, और बेटी नहीं है? बेटी नहीं है। उस समय जो बेटी थी सुदामा के रूप में इन्होंने देखा था अपने आप को, तो उस समय जो थी वो बेटी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सुदामा के रूप में देखते हुए इन्होंने जो पत्नी को देखा है, वही पत्नी इस जन्म में इस जीवन में भी वही पत्नी रिपीट हुई है, ठीक है जी। 35। आप 35 बरस के हैं और नगर में भिक्षा मांगने निकले हैं, और भिक्षा नहीं मिल रही है, ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, आपको भिक्षा नहीं देने का कारण लोगों का? आप कह रहे हैं कि धनिकों की बस्ती, गरीब, तन पे कपड़ा ठीक नहीं है। किसके? मेरे। अच्छा, तो आपके पास कपड़े भी नहीं हैं? तो इसीलिए आपको लोग नकार देते हैं? रंग सांवला है। बताएं। हाँ, ठीक है। आपने कहा बच्चे भूखे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, ठीक है। लड़के हैं लड़कियां हैं कि दोनों हैं? दोनों है साहब। लड़का और लड़की, ठीक है। तो मिली भिक्षा फिर? पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। आटा लाया था मैं तो। हाँ, ठीक है। पत्नी उलाहना दे रही है। क्या बोल रही है पत्नी? बच्चे भूखे सो जाएंगे, घास की झोपड़ी है। हाँ, ठीक है। कहती है कि पूजा करो, लोग पूजा करवाना नहीं चाहते। अच्छा, पत्नी की सलाह है कि आप पुरोहित का काम करें। हाँ। और वहाँ लोग उतना चाहते नहीं चाहते। अच्छा, तो
आप अपनी पत्नी के बारे में मुझे थोड़ा बताएं, कैसी दिखती हैं, क्या है, रंग कैसा है उनका, समझाएं मुझे थोड़ा सा, पत्नी के बारे में बताएं। सांवला कलर है। कितनी बड़ी दिखती है? कितनी बड़ी दिख रही है? 27-28 साल की। ठीक है। क्या ये कहीं मौजूद है अभी वर्तमान जीवन में? मेरी पत्नी से मिलती है। आपकी पत्नी है, ठीक है। बच्चों को देखो, 2 बच्चे आपके हैं, लड़का लड़की हैं? हाँ। अच्छा, लड़का बड़ा है कि लड़की? लड़का बड़ा है। देखो उस लड़के को, देखो कैसा दिखता है वो लड़का, रंग कैसा है उसका? सांवला है। सांवला है, ठीक है। देखें, देखें उस बच्चे को, उसकी आंखों में देखें। क्या ये बच्चा वर्तमान में आपके आसपास कहीं किसी रूप में मौजूद है? मेरे छोटे बेटे के रूप में। आपके छोटे बेटे के रूप में है ये। और वो जो बेटी है उसको देखो, वो कैसी दिखती है बेटी आपकी? बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। ठीक है, प्यारी है बच्ची आपकी, ठीक है। देखो जरा इसको, इस बेटी को देखो, क्या ये वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद है? क्या ये बेटी आपकी? नहीं। नहीं है, ठीक है। और फिर इन्होंने वो दृश्य भी देखा जिसमें वो भगवान से मिलने गए हैं महल में। भगवान ने इनके पैर धोए हैं, चरण धोए हैं, और वो पूरा वातावरण को महसूस किया। कैसे इनको थोड़ा सा झिझक, वहाँ पे और भी रानियाँ भी थी और महल की जो दूसरे दास दासी लोग भी थे, थोड़ी झिझक इनको थी, तो भगवान ने थोड़ा अपना ही आंचल जैसे फैला के इनको एक तरह से ढक के रखा था टाइप का महसूस किया। फिर इनको लेके जाया गया, कपड़े नए दिए, थाल में कुमकुम भर के रखा गया था और इनसे कहा गया कि इस पे पैर रखो, गीले पैर को रखो और फिर चलो आगे। एक विलक्षण बात पता चली, मुझे भी कभी पता नहीं था, अंदेशा भी नहीं था, कि भगवान ने ये कहा कि आपने मेरे पूर्व जन्म में पैर धोए हैं, मैं इस जन्म में आपके पैर धोऊंगा। आप मेरे पूर्व जन्म में भी सखा थे। ये विशेष बात मुझे समझ में नहीं आई। ये वास्तव में अपने आप में मैंने कहीं किसी ग्रंथों में ये बात नहीं पढ़ी, लेकिन पहली बार ये बात यहाँ पे ऐसा आया। जब हमने इनसे पूछा कि भाई क्या आपको पता था कि भगवान आपके पैर धो रहे हैं, क्या आपको इसका एहसास हुआ जब आप चरण धुलवा रहे हैं, कि आप इसको मित्र ही समझ रहे थे, क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा था कि भगवान है? तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान है, इसको थोड़ा ये एहसास ज़रूर होता था कि कुछ मित्र सखा जो है थोड़े कुछ विलक्षण प्रतिभा का मालिक है, कुछ अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन नारद जी ने इनको पूरा कंप्लीट बोध कराया था कि वो भगवान हैं। और इनका कहना था कि भगवान ने ये कहा था कि तुमने पीछे मेरे चरण धोए थे, इसलिए मैं तुम्हारे चरण धो रहा हूँ। फिर इनको ऐसा एहसास हुआ ना कि ये केवट हैं और वो चरण धो रहे हैं राम जी के, ऐसा एहसास हुआ। तो हालांकि इसका कोई विवरण नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता, और बल्कि ये भी विवरण आता है कि राम जी ने केवट को मोक्ष में भेज दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोक कथाओं में इसका विवरण आता है। लोक कथाओं में ऐसी लोक मान्यताएं भी बहुत सारी होती है ना, जो ग्रंथों से हटके होती है, और हर चीज़ जो ग्रंथ में हो वो क्लियर सही हो ऐसा भी नहीं है, और हर चीज़ जो लोक मान्यताओं में हो वो झूठी हो ये भी सही नहीं है ना। क्योंकि ग्रंथों को हजारों सालों में बहुत सारे बीच में भी लोगों ने कुछ डाल दिए होंगे लाइन, प्रक्षिप्त अंश कहते हैं हम लोग, जिसको जानकार लोग पहचानते हैं उसको। ऐसे ही लोक कथाओं में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब झूठ है ऐसा भी नहीं है। लोक मान्यताओं में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि केवट ने चरण धोए थे तो भगवान ने उसके चरण धोए जब वो सुदामा बना। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोक्ष में जाने के बाद भी मनुष्य जन्म ले सकता है, दोबारा आत्माएं वापस धरती पर आती। एक समय पूरा करने के बाद में उनको वापस आना पड़ता है। मोक्ष में कुछ समय के लिए जरूर भगवान के शरण में जाते हैं, लेकिन उनको एक न एक समय फिर से धरती पर कुछ अच्छे कार्यों के लिए भेजा ही जाता है। देखिए, हम जो समझते हैं मोक्ष की धारणा मित्रों, ऐसा तो कहा गया है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है।
तो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, उसे बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो चीज़ है ना, ये जो हमें समझ में आता है, ये दरअसल ना प्रतीकात्मक है। जब आप इसी जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे जल में कमलवत, इसी जीवन को ऐसे जीते हैं जब आप इससे बंधे हुए नहीं हैं, इससे चिपके हुए नहीं हैं, ये अपने आप में मोक्ष है, अपने आप में मोक्ष है। फिर आप मरते हैं तो भी आपको कोई चिंता नहीं। फिर वैसी स्थिति में है जब उस तरह का मनुष्य या उस तरह की आत्मा जो इस जन्म मृत्यु से परे अपने भीतर अनुभव कर चुकी है, जो पूर्ण मुक्ति का अनुभव करती है, वैसी आत्मा फिर से जन्म ले सकती है और उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से जन्म लेके आ सकती है। दूसरा, हम लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो आत्माएं सिद्ध आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं, वो अपने कुछ अंशों को भेज सकती है पृथ्वी पे। थोड़ा अंश 5% 10% भेज के एक शरीर धारण करा के कोई काम कराना है। जैसे मैं इनको समझा रहा था अभी, मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता है 1000, आपके पास फौजी हैं, सैनिक हैं, आपकी क्षमता है कि 1000 लोगों का बल आपके पास है, लेकिन आपको छोटे मोटे काम निपटाने तो 10-5 सैनिक भेज के आप अपना काम निपटा देते हो, है ना भाई। हर जगह 1000 लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। कहीं 2 आदमी जाके, कहीं 5 आदमी जाके, कहीं 10 आदमी जाके काम करके आते हैं। काम की जैसी प्रकृति, जैसा ज़रूरत, वैसे ही आत्मा जो है जिन कामों के लिए पृथ्वी पे आना है उसे, वो देखती है कि उसे कितने % की ज़रूरत है। अगर 5% ऊर्जा से काम चलता है तो अपना 5% अंश भेज देती है पृथ्वी पे, बाकी वहीं रहता है। तो उस 5% अंश के साथ आपकी कल्पना में जो पूर्ण है, जो एक 100% था, वो आपको वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 100% है ही नहीं, वो 5% है या 10% है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक कारण हो सकता है। क्या चल रहा है? सीधे महल के अंदर पैर धुला चुके हैं वो, और कुमकुम से भरे थाल में पैर रख करके मुझे चलने के लिए कह रहे हैं अपने महल के भीतर। अच्छा, और आपके कपड़ों का क्या हाल है? अभी फटे हैं। अभी फटे कपड़े हैं। ठीक है, क्या उन्होंने पैर धोए आपके? गीले पैर हैं मेरे, पैर गीले हैं। अच्छा, आपके गीले पैरों को धोते हुए कृष्ण को कैसी प्रतिक्रिया रही कृष्ण की? मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, मुझे देखना नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि मेरा कोई कर्ज था वो माफ़ हुआ। कौन बोल रहा है? कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज था वो माफ़ हुआ, इस पैर धुल। अच्छा, दृश्य नहीं दिखाना चाह रहे थे। मैं रो रहा हूँ, आंखों में आंसू है। कृष्ण भी रो रहे हैं, अपने कपड़े से पाँव पोंछ रहे हैं। अच्छा, रानियां खड़ी आश्चर्य से देख रही है। अच्छा, सब शांत है वातावरण। मैं महल की चकाचौंध से घबरा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। अच्छा, अपने आंचल में छुपा रहे मुझे, अपने आंचल का सहारा दे रहे मुझे। कौन? श्री कृष्ण। अच्छा, आपको छुपा रहे हैं। कैसी भावदशा है आपकी? और वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने पिछले जन्म का कर्ज चुकाया है, इस जन्म का नहीं। ये कह रहे हैं कि मैंने पिछले जन्म में आपने मेरे पैर धोए थे। श्री राम का जन्म याद आ रहा है। अच्छा, ठीक है। केवट के रूप में पैर धोते हुए मैं देख रहा हूँ अपने को। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो जन्म का तुमने पैर धोए थे, अब मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। अच्छा, कृष्ण भगवान आपको कुछ खिला रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या चीज़ें खिला रहे हैं आपको? दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, माखन जैसी ही हैं।
कपड़े आपके चेंज हो गए हैं अभी या वही कपड़े में खा रहे हो? कुछ चेंज हो गए हैं। चेंज हो गए हैं। हाँ, गमछा ऊपर आ गया है रंगीन, नीचे पीली धोती। नीचे पीली धोती है और ऊपर गमछा आ गया है गले में। गले में गमछा है रंगीन। हाँ, रंगीन। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? आगे देखो क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ। वो रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? श्री कृष्ण रोक रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हो आप? अपने घर जाना चाहता हूँ। अच्छा, स्वागत आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों जाना चाहते हैं? बच्चों की चिंता है। बच्चों की चिंता। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण आपसे क्या कह रहे हैं? आप उनको बता रहे होंगे बच्चों की चिंता है, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ उससे। सभी दासियाँ रानियाँ खड़ी है। हाँ रथ पर मुझे बैठाया गया है। हाँ। मैं जाने को तैयार हूँ। हम्म। कुछ पोटली बांध के रखा है, दिया है उन्होंने। मुझे नहीं पता क्या है। मैं उस पर उसको देख भी नहीं रहा हूँ। रथ पे रखा है उन्होंने। मैं हाथ जोड़ लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या रास्ते में खाने के लिए दिया पोटली में उन्होंने? मुझे पता नहीं है। क्या दिया है? मुझे पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। रथ पर बिठा कर विदा किया है। ठीक है, सब लोग खड़े हैं वहाँ पर। हाँ, कोई ग्रामवासी भी खड़े हैं। हम्म। श्री कृष्ण की जय बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कि वो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, चाहे वो ग्रामवासी हों, चाहे दास दासियाँ हों, चाहे महल के हिस्से हों, वो लोग, क्या उनमें कोई महत्वपूर्ण चेहरा है जिसकी ओर आपका ध्यान जाता है? नहीं, मैं केवल श्री कृष्ण करते ही आँख मूंद के जा रहा हूँ। मुझे देखा नहीं जा रहा है वैभव। देखा नहीं जा रहा है? क्या देखा नहीं जा रहा है? मुझे श्री कृष्ण ही आँखों में दिखना चाहिए। मैं कुछ नहीं देखना चाहता। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अच्छा, ठीक है, आगे क्या हुआ? रथ आपको लेके कहाँ गया? कहाँ पहुँचा? क्या हुआ? उसके बारे में बताएं मुझे। उसी झोपड़ी में ठीक है। सैनिक गठरी उतार रहे हैं। असरफियाँ, मुद्राएं, अन्न सब भेजा है उन्होंने। स्वर्ण मुद्राएं हैं क्या? हाँ, अच्छा, भोजन, अनाज। अन्न भी है। उन्होंने मुझे नहीं बताया। अलग गाड़ियों से और आ गया है सामान। दूसरी गाड़ियों में सामान आ गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये सुदामा के रूप में वहाँ पर देख रहे हैं भगवान के साथ। इन्होंने आखिरी समय में पूरा देखा साफ भगवान का वो चतुर्भुजी रूप देखा। भगवान वहाँ पर आए हैं, स्वयं इनके साथ आए हैं इनको लेने के लिए, ऐसा करके। जी, थोड़ा सा सैनिकों को भेज करके कृष्ण ने अपने लोगों को भेजा है आपका घर बनाने के लिए। हाँ, अच्छा, बड़ा घर बना दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, ठीक है। नारद मुनि दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि इन चीज़ों में मत पड़ो। हाँ ये भौतिक चीज़ें हैं, हाँ इनमें मत चढ़ो। सीढ़ी दिखाई दे रहे हैं। बोले ऊपर चलना है, स्वर्ग की ओर चलना है। हाँ। इस भौतिक देह से मोह त्यागो, आगे बढ़ो।
तो नारद जी ये कृष्ण को क्यों नहीं समझा रहे हैं जाके कि मत नहीं दो, नहीं, ये इसे वहाँ नहीं है। दरिद्र रहने दो? नहीं, अब ये आगे की बात है। अच्छा। और आगे संपन्नता बढ़ चुकी है, धन संपन्नता हो चुकी है, अच्छा। आगे की स्थिति है ये। हाँ। स्वर्ग की ओर सीढ़ी दिख रही है, आसमान की ओर जा रही सीढ़ी। अच्छा। नारद जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है इस दिशा में, भौतिक देह को छोड़ो। क्या उम्र हो गई है जिसमें आप भौतिक देह छोड़ो कह रहे हैं नारद जी? वो बार बार आते हैं समझाने के लिए, बार बार समझाने आते हैं? बार बार आते हैं समझाने के लिए। अच्छा। मुझे इशारा करते हैं स्वर्ग की ओर, सीढ़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं मुझे। स्वर्ग की ओर जाना है ऐसा बोलते हैं? हाँ तैयारी करो कहते हैं? हाँ। अच्छा। मोह छोड़ो कह रहे हैं क्या? मोह छोड़ो बोल रहे आप क्या मोह में हैं? नहीं, मुझे मोह नहीं है। अंतिम अवस्था आप कह रहे हैं, क्या इसके महल से, कृष्ण के महल से आने और इस अंतिम अवस्था में पहुंचने के बीच में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है आपके जीवन में? नहीं, मैं सब भूलते जा रहा हूँ। अच्छा। कृष्ण कृष्ण, बाकी सब भूल रहा हूँ। तो ये बाल बच्चों की शादी वादी? कुछ नहीं, मुझे उस मतलब नहीं है, सब श्री कृष्ण। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने सब छोड़ दिया और कृष्ण में लीन है? हाँ, मैं कृष्ण में लीन हूँ। तो पत्नी संभाल रही है अब उसको? बाकी संभाल रही है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो आप उनकी तरफ शांत अब ध्यान नहीं देते क्या, बच्चों की नहीं, मैं कृष्णमय हूँ। तरफ? अच्छा। मुझे किसी को भी देखता हूँ कृष्ण ही दिखाई देते हैं। मैं आंख बंद करूँ या खोलूँ, कृष्ण ही दिखाई देते हैं। क्या आप इस समय कृष्ण को मित्र के रूप में देखते हैं या भगवान जैसा दिख रहे हैं आपको? भगवान के जैसे दिख रहे हैं। क्या आप जब पैर धुलवा रहे थे तब आपको मालूम था कि ये भगवान है? नहीं, चक्र रूप में दिखाई दर्शन दे रहे हैं अब तो, चक्र हाथ में। अच्छा, तो अभी चक्रपाणी बन गए हैं वो? हाँ। अच्छा, माने सीधे चतुर्भुजी हैं? हाँ, चतुर्भुजी है। नारायण रूप में दिख रहे हैं? नारायण रूप में दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, लेकिन जब आप पैर धुलवा रहे थे तब तक आप उनको मित्र, सखा, दोस्त, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इस तरह समझते थे? कुछ नहीं समझता था, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन आप बचपन से उसकी ऊर्जा को महसूस करते थे, अलग ऊर्जा है। हाँ, वो नीला रंग हाँ। हमेशा दिखाई देता था मुझे, मेरे आंखों के सामने एकदम नील कलर, सुंदर जंगल, खेलता हुआ बचपन, सब याद आ रहा है। चतुर्भुजी रूप दिख रहे हैं अब। हाँ। क्या आपने शरीर छोड़ा है तो हाँ, आपकी ऊर्जा कैसा हुआ फिर? श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं हाँ, आपके? श्री कृष्ण सामने खड़े हुए, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। अच्छा, स्वयं आए हैं लेने? हाँ। ठीक है। तो वहाँ आप समा गए, फिर आपका अस्तित्व कहाँ है? शून्य, शून्य ऊर्जा रूप में, स्वर्णिम प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है वहाँ। गोल्डन आभा है। और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि आगे का एक जीवन और जिया इन्होंने। ये एक ज़मींदार बन गए जहाँ लोगों के ज़मीन उमीन पे कब्जा करते थे, छीना करते थे। सुदामा के और जमींदार के बीच में और भी जीवन हुए होंगे, लेकिन इनके कुछ सवाल थे ना, इनको ज़मीन उमीन को लेके भी कुछ सवाल था, तो शायद उसी लिए उनको उस जीवन में भेजा गया कि देखो क्या चक्कर है। तो ये देखा कि ये ज़मींदार के रूप में लोगों को परेशान भी करते थे, तंग भी करते थे और अपनी अकड़ भी दिखाते थे। इसकी वजह से एक परिवार में एक ने खुदकुशी कर ली, परेशान होके इनके प्रभाव को देख के। लेकिन जैसे ही वो खुदकुशी हुई तो इनको बड़ी गिल्टी हो गई कि अरे यार ये क्या गलती हो गई, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, या लोगों को इतना नहीं दबाना चाहिए कि लोग उस कदर हो जाएं। तुरंत इन्होंने अपने भीतर वो सबको छोड़ा, सब जिसकी ज़मीन थी दे दिया, छोड़ दिया, और एक साधक का जीवन लेके निकल गए और पूरे समय साधक का जीवन जीते रहे। ये जो है एक जमींदार के रूप में अपने आप को देख रहे थे, साधक का जीवन। तो जमींदार के परिवार में लोग हैं? पत्नी है, हाँ।
2 बच्चे हैं। पत्नी और 2 बच्चे हैं? हाँ। 2 बच्चे क्या हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बेटे कौन? हैं, बेटे हैं, बेटी है? बेटे। बेटे हैं, दोनों बेटे हैं। हाँ। ठीक है। और माँ बाप, जमींदार के माँ बाप हैं? है। देखो माँ बाप को, सबको देखो ध्यान से। दो, बताएं क्या चल रहा है? भजन, नाच नाच के भजन कर रहे हैं। हम्म विट्ठल विट्ठल हम्म विट्ठल विट्ठल मंदिर में हम्म सब लोग भक्तगण भी भजन कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं तमूरा लेकर के, हाथ में मंजीरा, हाथ में तमूरा, सब लोग नाच रहे हैं। बड़ा ही भक्तिमय आनंद का मौसम है। आप क्या कर रहे हैं? नाच रहा हूँ भजन गा करके। अच्छा, तंबूरा रखे हैं हाथ हाथ में? में तमूरा, एक हाथ में कुछ और बजाने का, अच्छा। लकड़ी का, और एक हाथ में तमूरा है। हम्म नाच रहे हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ। आप यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं पूजा करने रोज़ शाम को, या यहीं रहते हैं यहीं क्या? रहता हूँ, आसपास ही रहता हूँ, आसपास ही घर है मेरा। हाँ। मैंने मंदिर में ही अपना आश्रय बना लिया है। अच्छा, हाँ। ये मंदिर में ही आश्रय बनाया से आपका क्या तात्पर्य है? बस भगवान की भक्ति, घूम घूम के लोगों को भगवत नाम का प्रचार करना, अच्छा। और मंदिर में बाकी समय आरती उपासना करना। अच्छा, उपासना करते हैं आप भगवान की और आसपास रहते हैं। हाँ। क्या उम्र है आपकी? 40 साल। अच्छा, किस जीवन में पहुंचे देखिए। अब ये कौन सा जीवन है देखें, किस तरह के रोल में है आप, कैसा शरीर है, कैसा माहौल है, कैसा इलाका है, क्या चल रहा है? लड़की पानी में डूब रही है, कुएं में। हैं? एक लड़की पानी में डूब रही है, कुएं में, उसे निकाला जा रहा है। अच्छा, एक लड़की कुएं में कूदी है, गिरी है? खुद ही है। कूदी है, उसको निकाला जा रहा है कुएं से। जीवित निकल गई? नहीं। जीवित नहीं है? अच्छा, मृत है। उसका शरीर देख के बताओ कितने उम्र की दिखती है वो, और क्या पहनी हुई है, साड़ी पहनी है या कोई और कपड़ा है? उसके चेहरे को देखो, उसके शरीर को देखो, और बताओ कि क्या उम्र है उस लड़की की जिसका मतलब निधन हो चुका है, जिसके शरीर को कुएं से बाहर निकाला है किसानों ने, लोगों ने वहाँ के। क्या उम्र है वो लड़की की? क्या 20 साल की दिख रही है लड़की आपको? ठीक है। साड़ी नहीं है, कुछ घेर नीचे, कुछ गोल लहंगा सा कुछ पहनना है, और ब्लाउज है। हाँ गद्दे हैं, गौर वर्ण है। हाँ। लोग मुझे दोष दे रहे हैं, आपके कारण इसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, और फिर वो साधक जो है वो जमींदार, राजस्थान का जमींदार ना, वो साधना करते करते भटकते 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 कहाँ पहुँच गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। कहाँ? विट्ठल जी के मंदिर में। याद आया? हाँ, विट्ठल। विट्ठल जी के मंदिर में ही उसने प्राण त्यागे। पंढरपुर। पंढरपुर में पहुंच गया, वहीं पर फिर उसने साधनाएं की, जीवन भर कृष्ण का जाप किया, वहीं पर कृष्ण, राधे कृष्ण के मंत्रों के साथ इनका वहाँ पे जीवन समाप्त हुआ जमींदार के रूप में। नेक्स्ट लाइफ में ये फिर साधु बन गए थे, फिर वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे, साधु संत के रूप में अपने आप को देखते हैं, और कैलाश जी की यात्रा करते हैं, मानसरोवर कैलाश। इस जीवन में गए हो? नहीं। ऐसे देख लिया आपने, तो होके तो आ गए, अब क्या जरूरत है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इन्होंने की, और वो साधक का जीवन, सन्यासी का जीवन देखा, और वो सन्यासी का जब जीवन समाप्त हुआ, वहीं हिमालय में ही, वहीं कंदराओं में, गुफाओं में रहते हुए तपस्या करते थे। वो जीवन जब समाप्त हुआ तो नेक्स्ट लाइफ में कहाँ पहुँचे? वापिस पंढरपुर। वापस पंढरपुर पहुँचे, तुकाराम जी महाराज के रूप में। और इन्होंने खुद को देखा कि ये तुकाराम जी महाराज हैं। हमने क्रॉस चेक करने का प्रयास किया कि अपना नाम वाम देखो, समझो
क्या करते हो, कैसे करते हो। तो वो एक तारा लेके, तंबूरा लेके उस तरह से भजन कर रहे हैं। और करताली जो बजाते हैं ना, लकड़ी का होता है जो करताली बोलते हैं ना, वो लेके और तंबूरा लेके भजन गा रहे हैं भगवान का वहाँ पे। और उस तरह से वो पूरा वो नाच नाच के लोगों के साथ ग्रुप में भी वो नाचते हुए अपने आप को पूरा उस तरह से देख रहे हैं। और ये पा रहे हैं कि ये तुकाराम हैं, इनका नाम तुकाराम है, जिन्हें आज हम संत तुकाराम जी महाराज के रूप में जानते हैं। ये इन्होंने देखा और पूरा उन्होंने वो पंढरपुर, वो मंदिर, वो विट्ठल। और आप एक अभी जब आपने ये सब देख के जब आप आए बाहर, तो आपने कहा कि आपकी एक मुद्रा होती है जिसको देख के आपकी पत्नी या आपकी सासू माँ आपको कमेंट करती है। हाँ, जो कमर में दोनों हाथ रख करके जैसे विट्ठल भगवान रखते हैं, ऐसा तो खड़ा भी हाथ रहूंगा, रखते हैं भगवान। खड़ा भी रहूंगा तो ऐसे ही रहूंगा, तो बार बार मुझे टोका जाता है कि ऐसा क्यों खड़े रहते हो। तो ये विट्ठल जी महाराज की तरह तुम खड़े होते हो, ऐसा लोग इनको कहते थे। तो अभी समझ में आ रहा है कि वो विट्ठल जी बसे हुए हैं हृदय में। तो जो मेरी सासू माँ भी कहती थी कि मुझे इनमें विट्ठल ही दिखाई देता है। तो जो आपका जो इष्ट होता है हाँ, ना, वो आप कुछ कुछ उसके स्वभाव को धारण करने लगते हैं, उसकी छाया आपके भीतर उतरने लगती है। आप कुछ कुछ उसकी हरकतों को करने लगते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप की हरकतों को, हाव भाव को कहना चाहिए कि कैच कर लेते हैं। वो माँ बाप का हाव भाव बच्चों के भीतर दिखने लगता है। ऐसे ही अपने इष्ट का ऊर्जा आप अपने भीतर महसूस कर सकते हो, और वो ऊर्जा इष्ट की आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हनुमान जी के भक्त कुछ बंदर की तरह हरकत करते हुए नज़र आ जाते हैं। ऐसा बहुत अक्सर मिलता है ये, है ना। तो वो उसी लिए है। दुर्गा के भक्त, काली के भक्त थोड़े उग्र होते हैं, थोड़े शक्ति के उपासक थोड़े उग्र हो जाते हैं। बंगाल को तो आप देख ही रहे हैं, कितने उग्र लोग रहते हैं उधर। शक्ति की उपासना हो रही ना, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इस तुकाराम जी का पूरा वो जीवन देखा, गांव-गांव में लोगों के साथ मिल के काम करना देखा, भटकना देखा, लोगों को जागरूक करने का प्रयास ये कर रहे थे। आप अपनी तरफ से कुछ बताओ, फिर आप बचेगा तो मैं बताता हूँ। बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कुरीतियों से लड़ने के लिए, बाल विवाह के विरुद्ध में बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया। लोगों को जागरूक करना, गांव-गांव में भगवान के भजन करना, कीर्तन करना, ये क्रम बनता रहा। और लोगों को वहाँ पे राधा कृष्ण का जो मंत्र है कृष्ण का, वो देते थे, और सबको जाप कृष्ण भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। और इनका कहना था कि जो गांव में जो एक तरह से कुरीति कह लीजिए, कुरीति जो है उसको दूर करने के लिए लोगों को थोड़ा जागरूक करके, अवेयर करके भगवान की भक्ति में लगाने के लिए वो काम करते रहे। बताएं अपने बारे में, थोड़ा डिटेल दें, विस्तार से बताएं अपने बारे में। बहुत से लोग अनुयायी हैं, पर प्रमुख शिष्य कोई नहीं है। सभी लोग मानते हैं। बहुत अनुयायी बन गए हैं आपके। गाँव में भीड़ लग जाती है, मैं गुजरता हूँ। अच्छा। प्रवचन सुनना चाहते हैं। मैं कृष्ण का नाम का जाप करता हूँ, कृष्ण की पूजा का ही उन्हें शिक्षा देता हूँ। कृष्ण जाप करते हैं, कृष्ण के ही गीत गाता हूँ, भजन गाता हूँ। गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। लोग आपको किस नाम से जानते हैं, या आप अपने आप को क्या नाम देते हैं? आप क्या बताते हैं अपना परिचय? तुकाराम ही कहते हैं, तुकाराम ही कहते हैं। क्या आप तुकाराम जी हैं? हाँ। संत तुकाराम बोलते थे वो? हाँ। चैतन्य जी जो एक परंपरा में हुए, हाँ। की परंपरा में दीक्षित तुकाराम जी महाराज। हाँ। विट्ठल जी के मंदिर में थे क्या? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभंग वगैरह की रचना की थी तुकाराम जी ने? खुद के गाए गीत ही गाते हैं। जो वाणी से निकल जाता है वही भजन बन जाता है। मैं लिखता नहीं हूँ। अच्छा। श्री कृष्ण के ही भजन में मराठी में अभंग के रूप में लोग उन भजनों को गाते हैं। आप मराठी में ही भजन गाते हैं? हाँ। मैं बचपन में ही घर छोड़ा है। जी? बचपन में ही घर छोड़ा है, निकल चुका हूँ, विवाह नहीं किया।
भाग लिया मैंने हम्म। श्री कृष्ण के शरण में। अच्छा, बचपन में ही घर छोड़ दिया था। हम्म। और श्री कृष्ण की शरण में है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या है उसको बताएं मुझे। महत्वपूर्ण क्या है तुकाराम जी के रूप में, महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें आपने की, चाहे वो चर्चा में हो या ना हो, उन सब बातों को बताओ मुझे। क्या क्या किया तुकाराम जी के रूप में, महत्वपूर्ण क्या है। गांव-गांव को जागृत किया है मैंने। अच्छा। गांव को जगाया है, ईश्वर के प्रति भक्ति दी है, हम्म। कुरीतियों से बाहर निकालने का प्रयास किया है, हम्म। बच्चों को पढ़ाने पे जोर दे रहा है, हम्म। गरीब लोगों की मदद करता हूँ, उनके साथ में काम करता हूँ मैं, मेहनत करना चाहता हूँ उनके साथ में, उनको रास्ता दिखाता हूँ। कुछ दिन एक गांव में, कुछ दिन दूसरे गांव में चला जाता हूँ। श्री कृष्ण की भक्ति से ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लोग उन अभंगों को गाते हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो। मंदिर में पंडित लोग घुसने नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? आपके काम ऐसे थे करके? नहीं। गांव-गांव में जाते हो, लोगों को जगाते हो, इससे वो आपकी प्रसिद्धि से नाराज थे हाँ, क्या? नाराज थे। तो क्या हुआ? मंदिर के पीछे बैठ करके भजन कर लेता हूँ। आखिर तक वो काम किया उन्होंने, और उसके बाद जब शरीर छोड़ा है तो उसके बाद जो है इनको एक दिव्य लोक की अनुभूति हुई, एक दिव्य लोक को इन्होंने पाया। इन्होंने उस लोक का नाम दिया गोलोक। इन्होंने कहा कि ये गोलोक में हैं, तो हमने पूछा कृष्ण भगवान कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान सर्वत्र है, ये पूरा गोलोक ही अपने आप में कृष्ण है। ऐसा इन्होंने अनुभव किया। हर एक का अनुभव अलग हो सकता है ना, याद रखना। तो इन्होंने जो उस समय अनुभव किया वो ये अनुभव किया कि पूरा गोलोक ही कृष्णमय है। A to Z वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कृष्णमय हैं। कुछ नई चीज़ें इन्होंने बताई, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे अंतरिक्ष यान आते जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री आते हैं और जाते भी हैं। तो ये अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो अलग अलग नक्षत्रों से, ग्रहों से जो आ रहे हैं वो लोग तो थे ही, कुछ हिमालय के वासी भी थे जो वहाँ पर आते थे। उन गुरुओं से, उन जो प्रमुख लोग थे, थोड़ा बताओ अपने। हाँ, ऋषि मुनि को मार्गदर्शन वहीं से मिलता था। कुछ उच्च आत्माएं वहाँ आती थी, कुछ प्रशिक्षण लेकर के, या अन्य जैसे हिमालय वगैरह पर जाकर के दूसरे जो वहाँ का संदेश है उनको पहुँचाते थे। तो कुछ ऐसी आत्माएं कुछ विशेष विमान से वहाँ आना जाना करती थी, और उनका वही उद्देश्य है कि धरती को हम कैसे बचाएं, या धरती के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी धरती पर दिक्कतें आ रही है उससे हमको कैसे निपटना है, इसके संदेश वहीं से मिलते जाते हैं। तो बहुत सी उच्च आत्माएं वहीं पे वास करती दिखाई देती हैं। और वो लोग जो है हिमालय वासी लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पे उनको जो लोग आते हैं अलग अलग जगहों से, वो लोग और गोलोक में मौजूद जो ऋषिगण हैं वो लोग, वो सब आपस में विचार विमर्श करके तय करके निर्देश कैसे करना है, क्या करना है या क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो इनसे पूछा गया कि भाई तुम क्यों जन्म ले लिए महाराज इधर अब गोलोक में आने के बाद? तो इनको कहा गया था कि पृथ्वी पे अभी कुछ काम करने हैं। बहुत सारी दिव्य आत्माएं पृथ्वी पे आई हैं, ये हम लोगों ने देखा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, अभी भी बहुत सारी कहानियाँ रुकी हुई हैं, अभी नहीं आई हैं वो कहानियाँ, और वो ईश्वर प्रेरणा से अपने आप आएंगी जब ईश्वर की मर्जी होगी। तो वो अभी भी कहानियाँ रुकी हुई हैं। वैसे लोग यहाँ पे आए हैं जो देख के गए हैं। दिव्य आत्माएं आई हुई हैं धरती पे, वो कुछ काम करने आई हैं। ठीक है कि वो पूरा अंश लेके नहीं आई, कुछ अंशों में कुछ मात्रा में लेके आई हैं, लेकिन ऊर्जा तो उसी की है ना, तो डायरेक्शन उसी का रहेगा, उसी डायरेक्शन में वो चलेंगी आत्माएं। और यहाँ पे वो दिव्य आत्माएं कुछ अपना काम कर रही हैं, कुछ काम करके चल देंगी, उसके बाद वाली पीढ़ियाँ उस काम को आगे बढ़ाएंगी। जैसे आपने एक आम का पेड़ लगाया, वो आम का पेड़ फल गया, मर गया, फिर उसके बीज उसने हजारों छोड़ दिए ना, तो वो फिर उनसे और नए पूरा बगीचा बन जाएगा। तो एक पेड़ आया था, उससे पूरा बगीचा बन गया, ऐसा समझें। तो ऐसे आत्माएं आती हैं, दिव्य आत्माएं, वो एक शरीर धारण करती हैं। सांसारिक शरीर है, अगर वो सांसारिक काम करना है उसको, उस शरीर में आके वो काम करके चली जाती हैं।
और फिर उसके बाद वो चीज़ें फैलती हैं काम, ऐसा इन्होंने भी महसूस किया कि आपको जाके काम करके वहाँ पे काम करना है। वो आने वाले समय में वो फिर वो प्रकट होंगी चीज़ें, जो भी प्रकट होना है उसमें आपको सहभागी बनना है। ठीक बताया मैंने? हाँ बिल्कुल सही। ये इस तरह से इनको संदेश वहाँ मिला। तो तुकाराम जी महाराज के रूप में इन्होंने फिर वो जीवन का त्याग किया और गोलोक में उन्होंने पूरा देखा है। क्या है आपके आसपास यहाँ पे? बड़ा सुंदर सुंदर स्थल है। सुंदर स्थल। ये कहाँ का है? कौन सा, कोई आसमानी कोई लोक है? हाँ आसमानी लोक है, अंतरिक्ष। इस लोक में आपको घर वगैरह दिख रहे हैं, सुंदर दृश्य दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है सुंदर आपको? गोलोक है। गोलोक है। गोलोक है। अच्छा। कौवे हैं। हाँ सुंदर नर नारियाँ हैं। हाँ श्री कृष्ण की ऊर्जा है। हाँ श्री कृष्ण का वास है। हाँ उनकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। एक ओम का उच्चारण और मधुर ध्वनि बिल्कुल हरदम बजते रहती है। श्री कृष्ण बांसुरी से भी ओम जैसे ही शब्द निकल रहा है। क्या वहाँ बांसुरी की आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ? हाँ चारों तरफ गूंज रही है। ईश्वरी ऊर्जा है। दिव्य आत्माएं इधर उधर विचरण कर रही है। सभी संत पुरुष दिखाई दे रहे हैं। सब प्रभु में लीन हैं। प्रभु की भक्ति करते हैं। यहाँ लोगों की आकृतियाँ कैसी दिखती हैं आपको? हवा में उड़ती हुई आकृति जो देखते हैं वो बड़ी बड़ी दिखती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं, या घट बढ़ जाती हैं? सूक्ष्म रूप से स्वरूप आत्मा का रूप है। हाँ। शरीर ठोस शरीर नहीं है, जिससे केवल आकृति दिखाई देती है उनकी। अच्छा। दिव्य ऊर्जाएं हैं, प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। सब चमक रही, सबकी देह चमक रही है। बड़े सुंदर रंग है। अच्छा। गोलोक में प्रकाश कैसा है? स्वर्णिम और नीली आभाले। कभी रंग बदलता है यहाँ पे। इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं। अच्छा, इंद्रधनुषी रंग है। हाँ। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, चर्चा होती है कि गोलोक से बहुत सारी आत्माएं वर्तमान में नीचे भेजी गई हैं। क्या आपको भी कोई प्रयोजन से भेजा गया है? अगर भेजा गया है किसी कारण से तो जाओ देखो और उस कारण को समझो। क्या समझ आता है आपको? लोगों को कष्टों का निवारण करना, उन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान देना, दुखी व्यक्तियों का दुख दूर करना, मार्गदर्शन करना। क्या ये कारण थे आपके पृथ्वी पे लौटने के? नहीं, और भी कारण है। और भी क्या है? ईश्वर नहीं चाहता, अभी समय आने पे प्रकट होंगे सब। अच्छा, ठीक है। क्या आप यहाँ पे गोलोक में रहते हुए भगवान के दर्शन किए? कृष्ण भगवान से मुलाकात? पूरी ऊर्जा ही कृष्णमय है यहाँ की। अच्छा। उनका स्वतंत्र कोई स्वरूप नहीं है। पूरे गोलोक को ही कृष्ण नीलमय ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण सब चीज़ में कृष्ण दिखाई देता है। उनकी ऊर्जा हमेशा हर व्यक्ति में उनकी ऊर्जा दिखाई देती है। माने ये गोलोक ही स्वयं कृष्ण है, ये कहना हाँ, चाहते कृष्ण ही है। हैं? कृष्ण में ही सब लोग समाये हैं, वही गोलोक है। ठीक है। पूरा स्वरूप है उनका, वही। और ये जो संदेश लाना ले जाना, ये वो हाँ, अंतरिक्ष यान, बाहर के लोगों का आना, साधु ऋषि पुरुष, अच्छा, कुछ दिव्य पुरुष, वो लोग कर रहे हैं कुछ हिमालयवासी। हम्म। हिमालय में अदृश्य सत्ताएं हैं जिनको ये काम सौंपा गया है। धरती को बचाने का उद्देश्य है। ये लोग आए जा रहे हैं। हाँ, गाइड कर रहे हैं ये। ठीक है। क्या कहना है आपका कि दिव्य आत्माएं, क्या हो रहा है? जो भगवत भक्ति में लगा रहेगा वही आगे इस धरती पर टिक पाएगा। ज्ञान का फैलाव होगा सब तरफ। बहुत सी बुराइयां नष्ट होने वाली है। इसलिए लोगों को भगवत भक्ति की ओर और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। अच्छा, इसके लिए दिव्य आत्माएं आ रही हैं। हाँ। तो आप तो एक कहीं एक ऊंचे दर्जे पे पहुंचे थे, फिर आप ये संसारी जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या कारण है इस शरीर को
आने का, इसके पीछे का कारण क्या कुछ और भी दिव्य आत्माएं हैं बोल रहे हैं आप, उसका क्या है कारण और क्यों है वो, किस रूप में है, क्या महसूस होता है आपको? क्या दिव्य आत्माएं संसारी व्यक्ति बन के प्रकट हो रही हैं? क्या लग रहा है आपको? संसारी वक्त भगवान का प्रकट हो रही है। क्यों, क्या प्रयोजन है इसके पीछे? कोई प्लानिंग है? धरती को बचाना है। अच्छा, एक चीज़ और थी, उड़न तस्तरी इन्होंने देखे ना, इनसे जब पूछा गया कि अंतरिक्ष यान कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यान आप कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यान दिख रहा है, तो वो जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? तो इनका कहना था कि गोल है। क्या वो उड़न तस्तरी जिसे आज कहते हैं हम, उस तरह का दिख रहा है? तो बोले हाँ, उस तरह का दिख रहा है। माने कि आज भी पृथ्वी पे लोगों ने जो बताए थे कि उड़न तस्तरियाँ दिखती हैं, अलग अलग देशों में लोगों ने देखा है, उन्होंने यही गोल देखा ना, एक गोल थाली नुमा तस्तरी की तरह, थाली की तरह, प्लेट की तरह, वो जहाज़ या विमान उनके कह लो, जो परग्रही हैं वो आते थे। तो अच्छा, हमारे कुछ प्राचीन, मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि प्राचीन जो मंदिर वगैरह हैं, मूर्तियाँ वगैरह, उनमें भी एक ऐसा गोल उड़न तस्तरी की तरह का कुछ उसमें दिखाया गया है। तो वो प्राचीन काल से ये लोग जानते थे कि जो दूसरे ग्रहों के विमान होते हैं वो गोल होते हैं, थाली की तरह होते हैं। इन्होंने भी वैसे ही विमान, कलर कौन सा था ये आपने बताया नहीं? ब्राउन, ब्राउन, चमकीला चमकीला चमकीला, कुछ लाइट प्रकाशित। हाँ, आपने कहा था कि बहुत चारों तरफ ऊर्जा फैली हुई है, फैली हुई है, उसके चारों तरफ ऊर्जा फैली। अच्छा, साउंड नहीं था, साउंड नहीं था। हाँ, कोई साउंड नहीं ना, आपके सामने से वो जहाज़ चला गया या वो जो भी अंतरिक्ष यान कह लीजिए वो चला गया, लेकिन साउंड नहीं है उसमें। तो ये भी इन्होंने वहाँ पर गोलोक के अपने अनुभव में पाया। अंतरिक्ष यान घूम रहे हैं, अंतरिक्ष यान घूम रहे हैं, यान गोल गोल चक्कर लगाते हुए, कुछ दिव्य लोक है ये। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आप अंतरिक्ष यान घूम रहे हैं, वो जरा उनके बारे में मुझे बताओ, कैसे दिखते हैं वो अंतरिक्ष गोल यान? चक्राकार, तश्तरी बोलते हैं जो आजकल, उड़न तश्तरी। वैसे ही कुछ ऊर्जाओं के पिंड हैं जो इस लोक से भ्रमण कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कुछ ऊर्जा लेकर के, कुछ संदेश लेकर के, कुछ अच्छा, मार्गदर्शन लेकर के आगे आ जा रहे हैं लोग, आगे कुछ प्रकृति में उलटफेर होने वाला है, उसके लिए दिव्य संदेश भेजे जा रहे हैं दिव्य पुरुषों के द्वारा। तो सब यहाँ गोलोक में आ रहे हैं? हाँ, सब यहाँ से जा भी रहे हैं संदेश, कुछ उड़न तस्तरियों के रूप में, दिव्य ऊर्जा के वाहन हैं उनके। क्या उन वाहनों में जो अंतरिक्ष यान जो भटक रहे हैं वहाँ पे या घूम रहे हैं, हाँ, उनमें कोई शोरगुल होता है? नहीं, बिना आवाज के, अच्छा, मन की गति से। आप कह रहे हैं अंतरिक्ष यान में कोई शोर नहीं होता? नहीं, मन के इशारे से चलते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हम लोग सब बता चुके हैं, क्या कुछ और छूटा हो तो बोलिए। वही सुदामा का भी अंत समय और तुकाराम जी के भी अंत समय में दोनों बार श्री कृष्ण जी की चतुर्भुजी रूप में ही ऊर्जा उन्हीं में समाहित होती चली गई। दोनों बार वही घटना घटी, दोनों बार स्वयं प्रभु प्रकट हुए इनको ले जाने समय के में, लिए, उन्हीं के दर्शन होते रहे और वो लेके गए अपने साथ, ये कह। हाँ। अच्छा, एक और मजे की बात हुई, जब हम इनको पास्ट लाइफ में भेजे ना, तो इनको ले जाने के लिए, पास्ट लाइफ में लेकर जाने के लिए कौन आया था? शिव जी। शिव जी आए थे भाई। पहला मौका था जब ऐसा कोई, ये दूसरा, एक बार और एक लड़की आई थी। हाँ, एक लड़की आई थी, उसको शिव जी स्वयं लेके गए थे और उसको वहाँ पर छोड़ के आए थे। पहले उसको शिव जी ने अपने शिवलोक में कुछ कुछ भ्रमण कराया था, बाद में उसको उसके लाइफ में, जो लाइफ उसे देखना था उस जीवन में उतार के आए थे, शिव जी छोड़ के चले गए थे। ये कहानी है, यूट्यूब पे आप देखना चाहेंगे तो देख लेना। वो लड़की अप्सरा थी ना, और शिव की भक्त थी, तो इसलिए शिव जी स्वयं उसके पास आए थे। तो अब दो अप्सराओं की कहानी हमारे यूट्यूब पे है, उन दो में से एक अप्सरा वो लड़की है जिसको शंकर भगवान स्वयं छोड़ के गए थे। ऐसे ही इसको, ये जो आए हैं भाई साहब, इनको जो है शिव जी अपने विमान में लेके गए, अपने साथ विमान में लेके गए, फिर इनको उतारा गया उस जगह पे। और उतारा कहाँ गया? सुदामा की जगह पे। ठीक है, तो मित्रों, कहानी अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भी ठीक, और
अपने अपने अनुभव होते हैं लोगों के। देखिए, संसार बहुत रहस्यमय है, सृष्टि बहुत रहस्यमय है, कोई नहीं जानता कैसे होगा, क्या होगा। मैं आप लोगों को हमेशा इस बात का कहता हूँ, जब भी ऐसा कोई विलक्षण मामला आता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि याद करिए बाली को। बाली जो रावण को ऐसे दबा के घूम दे, रावण जिसके सामने असहाय नजर आए, वो बाली नेक्स्ट लाइफ में एकदम भोजन को तरसने वाला गरीब व्यक्ति था। याद करिए, शिकारी था, शिकारी, जंगल में शिकार कर रहे तब उस बाली को भोजन मिले, ये हाल था। तो जीवन बहुत रहस्यमय है। आप और भी शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण देख लेंगे जब बहुत सिद्ध व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति बन के आया है। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने देखा साईं बाबा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो जो गुरु थे, जब संत तुकाराम के उस समय के जो गुरु थे, उनके जो गुरु थे, जो उनको शिक्षा दिए थे उन्होंने, तो उनमें साईं बाबा की एनर्जी दिख रही थी। भले ही साईं बाबा का जन्म बहुत बाद में हुआ, लेकिन वही एनर्जी या वही उन्हीं गुरु की एनर्जी साईं बाबा के रूप में बाद में प्रकट हुई। हमने ये पूछा था कि ये जो गुरुजी दिख रहे हैं, तुकाराम जी को जो शिक्षित कर रहे हैं, वो गुरुजी क्या वर्तमान जीवन में कहीं किसी रूप में मौजूद हैं क्या? तब इन्होंने कहा कि ये जो गुरुजी हैं, इनकी ऊर्जा अभी वर्तमान में, अब वर्तमान में साईं बाबा तो हैं नहीं, लेकिन साईं बाबा की ऊर्जा से मिलती जुलती ऊर्जा इनको उनमें लगी। और एक चीज़, ये गायत्री परिवार से जुड़े हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। गायत्री परिवार आप सब जानते हैं कि हरिद्वार में उनका शांति कुंज बहुत बड़ा आश्रम भी है। और गायत्री परिवार आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो तो अब नहीं है। और माता भगवती, उनकी जो धर्मपत्नी जी थी, वो भी अब नहीं है। उनके बाद के लोग अब संभाले हुए हैं। गायत्री परिवार एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और उसी तरह का आंदोलन था, कह लीजिए कि वो जो एक तरह से समाज के अंदर समरसता लाने का एक बड़ा प्रयास था। वो सभी वर्गों को जोड़ के सभी तरह के विधाओं में ले जाने का प्रयास किए थे शर्मा जी। और इन्होंने ये महसूस किया कि जब ये सुदामा के रूप में संदीपनी मुनि जी के आश्रम में हैं, और संदीपनी मुनि जी और उन माता जी, गुरु माता जी को जब इन्होंने देखा, और हमने कहा कि क्या ये महाराज, ये जो मुनि जी हैं, जो गुरु जी हैं, वर्तमान जीवन में कहीं किसी भी रूप में मौजूद हैं? तो इन्होंने कहा कि ये आचार्य श्री राम शर्मा जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, और माता भगवती के रूप में वो गुरु माता जी आई थी, ऐसा इन्होंने महसूस किया। तो वो गुरु जी आज भी इनके गुरु है ना, वही गुरु आज इनके गुरु। क्या दिख रहा है बताएं मुझे? उस जन्म के गुरु और इस जन्म के गुरु एक ही हैं। उस जन्म के गुरु माने क्या, वो आचार्य संदीपनी जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। संदीपनी मुनि जी महाराज की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या वर्तमान जीवन में भी आपके गुरु थे? हाँ। वर्तमान में किस रूप में आपके गुरु थे? जिनको मैं पूछता रहा हूँ। कौन है वो, किस नाम से? उन्हीं का चेहरा आ रहा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार वाले। हाँ। ये दिख रहे हैं वो गुरु जी अभी आपको? हाँ। ठीक है। और जो गुरु माता हैं वो भी भगवती देवी हैं? हाँ। क्या उन्हीं वही सब। अच्छा, वही दोनों आपके इस जीवन में हाँ। भी हैं? हाँ। ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से कनेक्शन रहता है। जीवन बहुत रहस्यमय है, आपकी समझ, आपकी कल्पना सब भोथरी हो जाती है, वहाँ नहीं चलता कुछ भी। और आपको एक कहानी सुना दी गई है, बता दिया गया है, मज़ा आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नहीं मज़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम सुनने मिल गया, इसी में खुश हो जाइए। सुदामा जी का नाम सुने, उसके लिए खुश हो जाइए। संत तुकाराम जी महाराज का नाम सुन लिया, उससे खुश हो जाइए। कुछ तो बेहतर मिला सुनने को, ऐसा मान के खुश हो जाइए। तो आज इस कहानी को यही समाप्त एक करें। और बात कि मैंने काली में श्री कृष्ण की ऊर्जा ही देखी। काली की जब पूजा करता हिमालय पर्वत पर, हाँ, लेकिन वहाँ मूर्ति काली का सौम्य रूप, और उसमें वो जो ऊर्जा दिखाई देती है श्री कृष्ण की, रंग भी नीला, पूरा वही आभा, वही ये अलग बात लग रही थी मुझे कि श्री कृष्ण की ऊर्जा ही क्यों दिख रही, जबकि पूजा काली की हो रही। वो जमींदार जी के बाद, वो जमींदार 15वीं शताब्दी का वो जीवन था। फिर उसके बाद वो सन्यासी का जीवन आया, जो सन 1600 के पहले चला गया था, और 1600 के आसपास भगवान तुकाराम जी महाराज के रूप में आए थे। तो वो जो साधु था, जो हिमालय में कैलाश की यात्रा कर रहा था, उसको काली माँ की मूर्ति, काली की पूजा करते थे, वो भक्त थे काली के, लेकिन उसमें भी उनको कृष्ण का एहसास होता था। वही तो ये उन्होंने कहा कि इसमें काली माँ में भी मुझे कृष्ण का एहसास होता है करके।
तो ये और कुछ कहना है कि ख़त्म करें? तो मित्रों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी तो बहुत लंबी हम खींच सकते थे, लेकिन समय का भी सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो आपसे विदा लेते हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दें, वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स करते रहेंगे। और आगे फिर कोई नई कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद आपका।